हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर अराउंड अस क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, डिफ्यूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर होता क्या है। क्लास 6 और 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वॉल्यूम, मास यानी उसके पास कुछ वजन हो और वॉल्यूम यानी वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो वैसे जो भी मटेरियल रहेंगे उनको हम लोग मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल जो पानी से भरा हुआ है, ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है बच्चों? मैटर का एग्जाम्पल है। चेयर हम देख रहे हैं, इसके पास भी मास है और ये भी कुछ वॉल्यूम यानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी क्या है? मैटर है। आवरसेल्फ, हम खुद भी क्या है बच्चों? मैटर है। तो जो भी चीज जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर कहते हैं। इंडियन फिलोसफर यानी अर्लियर इंडियन फिलोसफर जो है यानी ऋषि मुनि मैटर को जो है कहते थे कि 5 तत्व से बना हुआ है, यानी 5 एलिमेंट्स हैं और यही 5 एलिमेंट्स सारे मैटर को बनाते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। All the living and non-living are made up of 5 elements according to Indian philosopher। तो ये 5 तत्व क्या क्या है? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। ये 5 तत्व होते हैं और जितने भी नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक से मिलके बने होते हैं। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो है मैटर को 2 बेसिस में डिवाइड किया, यानी 2 पॉइंट्स के आधार पे डिवाइड किया। पहला बेसिस था फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा बेसिस था केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में डिवाइड किया गया और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को प्योर और मिक्सचर में डिवाइड किया गया। फिर प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स कंपाउंड में, फिर कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये चैप्टर 1 हमारा होगा। और जब चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 9th क्लास में, उसमें हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल नेचर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। यानी ये चौक देखें तो ये चौक क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। These small particles are called atoms और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। क्लियर हो गया? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स and these small particles are very very small and that small particles are called atoms. These particles of matter are too small, they cannot be seen by the naked eyes or simple microscope। ये इतने छोटे होते हैं बच्चों कि अगर हम लोग चाहें कि इनको देख लें एक पार्टिकल को एज अ कॉम्बिनेशन, ये तो दिखेंगे क्योंकि मैटर क्या है? पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। एज अ कॉम्बिनेशन ये दिखेंगे, लेकिन अगर हम चाहें कि एक पार्टिकल को हम लोग सेपरेट देख लें तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करें तो भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होता है? हमेशा मोशन में रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स और ये हमेशा कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है और इसके मोशन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
हम लोग 6th क्लास में पढ़े हैं कि वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी पार्टिकल गेन करता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी गेन्ड बाय अ मटेरियल और अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? और इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? और पार्टिकल जो और फास्टर जो है मूव करने लगेंगे। यानी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप या नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इन पार्टिकल्स का जो है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, यानी स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है। अब हम लोग ब्राउनियन मोशन में पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, तो वो कैसा मोशन करते हैं? क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? क्या वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं? क्या वो ऑसिलेट करते हैं? तो आंसर है कि वो जिगजैग पाथ में ट्रेवल करते हैं। जिगजैग मतलब इधर उधर, जिगजैग मतलब इधर उधर। देखेंगे ये पार्टिकल इस तरफ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इस तरह से जो है पार्टिकल मूव कर रहा है इसका। तो इस तरह के पाथ को कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, तो इसको हम लोग जिगजैग मोशन कहते हैं, और इसी जिगजैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, और उनका जो पाथ होता है वो जिगजैग होता है। तो उस जिगजैग पाथ को हम लोग ब्राउनियन पाथ भी कहते हैं, और उस तरह के मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन द ब्राउनियन मोशन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स देयर ओन। ये देखने में टर्म तो बहुत हार्ड लग रहा है कि डिफ्यूजन। तो सपोज एक सिंपल एग्जांपल है, एक वाटर का जो है तुम ग्लास ले लो, उसमें 1 और 2 ड्रॉप्स इंक डाल दो। कुछ देर में देखोगे कि इंक जो है पूरे ग्लास में फैल जाता है। वो पूरे ग्लास में क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। जब वाटर ले लिए 1-2 ड्रॉप्स डाले तो ये पूरे ग्लास में जो स्प्रेड हो गया। तो स्प्रेड क्यों हो गया? तो उसका कारण है डिफ्यूजन। यानी इंक के पार्टिकल्स, अब ध्यान देंगे, इंक के भी पार्टिकल्स हैं क्योंकि इंक भी मैटर है, और वाटर के भी पार्टिकल्स हैं क्योंकि वाटर भी मैटर है। तो इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स क्या हुए बच्चों? आपस में मिक्स हो गए, और मिक्स होने के कारण जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आपस में मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन from a region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. डिफ्यूजन जब होता है तो हायर कंसंट्रेशन वाला लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। डिफ्यूजन का 1-2 और एग्जांपल हम देखेंगे। जब माँ खाना पकाती है किचन में तो बहुत अच्छा स्मेल जो है बेडरूम में आने लगता है। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल और वो फूड के फ्रेगनेंस के पार्टिकल, यानी वो फूड का जो सुगंध वाला पार्टिकल है वो दोनों आपस में मिक्स हो गया, और ये मिक्स होने के कारण जो है वो स्मेल हमारे तक आया। यही डिफ्यूजन है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। यानी अगर हम क्या करें कि थोड़ा सा गर्म पानी ले लें और उसमें 2 बूंद इंक डालें, और एक थोड़ा ठंडा पानी ले लें उसमें 2 बूंद इंक डालें, तो देखेंगे जो गर्म पानी होगा उसमें जो इंक बहुत जल्दी फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और जो ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर वाला जो है उसमें थोड़ा देरी से स्प्रेड होगा। कारण क्या है? तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा?
पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेंगे, और जब पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज़्यादा रहेंगे तो पार्टिकल का डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। When you increase the temperature, the rate of diffusion also increases। और ये क्या एक नेचुरल फेनोमेनन है, ये कोई मैन मेड नहीं है, नेचुरल फेनोमेनन है। इट टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट में होता है। लेकिन डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा गैस में होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स सबसे ज्यादा मोशन में रहते हैं, उसके बाद लिक्विड में, और डिफ्यूजन सबसे कम जो है वो सॉलिड में होता है। ये डाई के मॉलिक्यूल्स लिए देख रहे हो बच्चों, ये आपस में स्प्रेड हो गए। ये स्प्रेडिंग क्यों हो गए? दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स क्यों हो गए? डिफ्यूजन के कारण। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। देख रहे हो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है बच्चों? स्पेस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लिक्विड में जो है सॉलिड में थोड़ा कम होगा। क्लियर हो गया बच्चों? लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा होता है। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, स्पेस होता है। तो पहला क्या है प्रॉपर्टी हमारा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। गैस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। देखो ये गैस है, इसको दबाए तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम कम करना ही जो है कंप्रेशन कहलाता है। वॉल्यूम कम हो गया तो पार्टिकल और क्लोजर हो गया। और क्लोजर इसलिए हो गए क्योंकि दूर थे, तो दूर रहेंगे। अगर जो खुद जो है पास है तो उसको तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे ऐसे समझेंगे कि आज बच्चे कम आए, आज बच्चे 20-25 स्टूडेंट्स आए क्लास में, तो क्लास टीचर ने ये सोचा कि दूसरे क्लास के बच्चों को ले आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने क्लास के बच्चों को कंप्रेस करेंगे, यानी जो पीछे बैठा है, जो बेंच पे एक बैठा है, उनको जो एक जगह बैठा देंगे। तो पहले क्लास को कंप्रेस करेंगे तो फिर दूसरे क्लास के बच्चों को लाएंगे, तो वही कंप्रेशन होता है। अगर सपोज क्लास में एकदम फुल स्ट्रेंथ है तो क्या कंप्रेस हो सकता है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि दो स्टूडेंट्स के बीच में जगह ही नहीं है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है। अब एक और जो है एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये स्पेस वाली बात सही है। ये स्पेस वाली बात क्या है? सही है। हम क्या करते हैं? पानी में थोड़ा शुगर डालते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं, तो देखते हैं शुगर डिसअपियर हो गया। ये शुगर के पार्टिकल्स क्या है? कहाँ? ये शुगर के पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले गए। समझ में आ रही बच्चों? ये रेड वाला जो है वाटर का पार्टिकल है और व्हाइट वाला जो है शुगर का पार्टिकल, इन दोनों के बीच में चले गए। इन दोनों के बीच में जाके वहीं पे जो है रुक गए, अटक गए, जो कहो सो हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है और वाटर का लेवल जो है राइज भी नहीं किया। समझ में आ रही बात? तो वाटर का लेवल राइज क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पार्टिकल जो थे शुगर के, वो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस में चले गए। अगर स्पेस नहीं रहता तो क्या होता बच्चों? वाटर का लेवल राइज कर जाता। जैसे बालू जब डालोगे पानी में तो बालू तो डिसॉल्व होगा नहीं, वो उसके स्पेस में जाएगा नहीं, और जब स्पेस में नहीं जाए तो वाटर के लेवल को इंक्रीज कर देगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। The force of attraction between the particles of matter keeps the particle bond together, और यही force of attraction के कारण वो आपस में चिपके रहते हैं। यानी अगर एक चौक लें तो चौक तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, लेकिन चौक जो है वो सारे पार्टिकल्स अलग अलग क्यों नहीं हो जा रहे हैं? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपस में
कंबाइन रहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट। सबसे ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम यानी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस में होता है? गैस में होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड रहते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेटर। लेकिन लिक्विड में उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉडरेट होता है, और गैस में जो है लोएस्ट होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है force of attraction between the particles. Because of the lowest force of attraction between the particles of the gas can move our hand through air easily. एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हवा में अगर हाथ हिलाते हैं, हवा में हाथ को लो, ये आपका हैंड हो गया, और इसको हवा में हिला, हवा में वेव करोगे, फिर पानी में वेव करो, और फिर सोचो कि हम टेबल के आर पार कर दें, तो टेबल के आर पार नहीं हुआ। क्यों? हवा में हो जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसीलिए उतना मेहनत हमको नहीं लगता है। लेकिन पानी में करेंगे तो वो मेहनत लगेगा, और जो है लकड़ी जो है वुड के थ्रू तो हो ही नहीं सकता है। तो इससे एक कंक्लूजन आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैसियस स्टेट में होता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग 6th क्लास में बच्चों ये वाला चार्ट हम बनाए थे 6th क्लास में, कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 9th क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे 2 और इंक्रीज हो जाएगा, प्लाज्मा और बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम लोग यही 3 के बारे में जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जाने भी हैं। तो सबसे पहला सॉलिड क्या है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस, यानी 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड में क्या होता है? बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जब क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो इनमें स्पेस कम होता है। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज दे आर रिजिड। सॉलिड का जो है एक फिक्स्ड शेप होता है, अगर बाहर से भी उस पर फोर्स लगाए तो उसका शेप चेंज नहीं करता है। जैसे कुर्सी पे जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी जो कुर्सी का शेप चेंज हो जाता है, उसका शेप फिक्स्ड है, रिजिड है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस यानी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी दबा के कम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइटली पैक्ड रहते हैं, अब ये दब नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दब सकते हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के होते हैं, पार्टिकल्स जो है आपस में बाइंड रहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कम रहेगा। Kinetic energy of the particles is very less and so they have orderly arrangement, इसलिए इनका अरेंजमेंट जो बिल्कुल ऑर्डर से होता है। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड के बारे में जानेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड से कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन गैस से क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। देख रहे होगे तुम लोग कि सॉलिड्स में देखो बिल्कुल नहीं था, और जो है यही जो है लिक्विड में थोड़ा है, थोड़ा है। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। The particles of a liquid can slip and slide over each other। ये एक दूसरे पे स्लिप करता है, इसीलिए जो
लिक्विड्स होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सके। अगर एक ग्लास से पानी निकाल के रख देंगे बाहर फ्लोर पे तो वो देखोगे वो स्लिप करेगा, वो बहने लगे, मूव करने लगे। लेकिन सॉलिड सोचेंगे कि निकाल के रख दें तो वो स्लिप नहीं करेगा। The force of attraction between the particles is stronger enough to hold the particles together but not strong enough to hold the particle in a fixed position. जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनफ रहता है कि पार्टिकल को होल्ड कर ले, स्ट्रॉन्गर इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर, होल्ड कर ले, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्गर नहीं होता है कि वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे उसको होल्ड कर ले। पकड़ लेगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं रहे कि दोनों पार्टिकल्स क्या रहे, एक दूसरे के क्लोज में रहे। लिक्विड्स के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालोगे लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाएगा, लेकिन लिक्विड का जो शेप जो है फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर इसमें 1 लीटर जूस डालोगे, इसमें 1 लीटर जूस डालोगे, दोनों में 1 लीटर जूस सेम होगा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैस में बहुत ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो है डिसऑर्डरली जो है अरेंजमेंट होता है। ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता है, डिसऑर्डरली, यानी इसके पार्टिकल जो है डिसऑर्डरली अरेंज रहता है। लिक्विड्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब बोले सर इनमें तो स्पेस रहता है, लेकिन उतना ज्यादा भी स्पेस नहीं रहता है जैसे इनको हम कंप्रेस कर सके। जैसे इसको हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो सेम का सेम रह रहा है, आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। यानी बॉटल में अगर हम चाहें कि इतना पानी हट रहा है, मान लेते हो 1 लीटर हट रहा है, तो चाहे थोड़ा दबा दबा के 2 लीटर उसमें जो है उसकी कैपेसिटी कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब गैसियस में क्या होता है बच्चों, द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ये गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड लिक्विड में जितने दूर हैं उनसे ज़्यादा दूर रहते हैं। दे हैव वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में इनका ऑर्डर जो है डिसऑर्डर रहता है। ये किसी फिक्स्ड शेप में और फिक्स्ड पोजीशन में अरेंज नहीं होते, ये इधर उधर अरेंज रहते हैं। The force of attraction between the particles is negligible, और इनमें force of attraction जो है वो क्या होता है, negligible होता है, यानी न के बराबर होता है force of attraction, और इसलिए गैस के पार्टिकल are free to move here and there, वो इधर उधर जो है मूव करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनमें जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि दे आर नॉट बाउंडेड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन exert a pressure on the walls of its container, और कंटेनर के वॉल पे ये स्ट्राइक करते हैं और प्रेशर लगाते हैं। इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और सबसे कम सॉलिड स्टेट में होता है। गैस के पास न ही डिफरेंट शेप होता और न ही डिफरेंट वॉल्यूम होता है। दे फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, वो जिस कंटेनर में उनको डालेंगे वो कम्प्लीटली फिल कर देंगे। मान लेते हैं कोई गैस है वो एक छोटे से सीसी में है, मान लेते हैं एक छोटा सा जो है हमारे पास बॉटल है, इसमें कोई एक पार्टिकुलर गैस है। अगर इसको एक रूम में ओपन कर देंगे तो इसका वॉल्यूम जो है रूम इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे रूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। गैस को जो है हम लोग कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं। जैसे ये एक सिरिंज लिए हैं, ठीक है, पहला ये सिरिंज में क्या है, हवा है, आगे जो इसको फिंगर टिप से बंद कर दिए और इधर से धक्का दे रहे हैं। जब धक्का देंगे तो ये गैस यहाँ तक मान लो 5 ml तक जो है गैस थी,
इसको धक्का देके कितना तक ले लिए, 2 ml तक ले लिए। यानी गैस को धक्का देके उसकी वो कंप्रेस किया जाता है, और यही गैस के कंप्रेशन ही के कारण एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी को जो है कंप्रेस करके हम लोग सिलेंडर्स में डाल देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।